नमस्कार दोस्तों। हार्दिक और अय्यर की तरफ ड्रेसिंग रूम की नजरें टिकी हुई थीं क्योंकि अहम मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही सिर्फ 18 रन के कुल स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। टीम इंडिया दबाव में थी, रन रेट लगातार बढ़ रहा था और न्यूजीलैंड की पकड़ मैच पर मजबूत होती जा रही थी। मैदान पर सन्नाटा था और हर गेंद के साथ भारत की मुश्किलें बढ़ती दिख रही थीं। यहीं से मुकाबले ने करवट ली। रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर ने जिम्मेदारी संभाली और बिना जोखिम लिए मैच को धीरे धीरे आखिरी ओवर तक खींच लाए। एक छोर पर अय्यर डटे रहे और उन्होंने भारत के लिए शानदार शतक जड़ दिया, जबकि दूसरे छोर से जडेजा ने दबाव को संभाले रखा। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए। सामने थी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी और भारत को जीत के लिए चाहिए थे आखिरी 6 गेंदों में 27 रन। हालात लगभग नामुमकिन लग रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर ने मिलकर पूरे मुकाबले को पलट कर रख दिया। आखिरी ओवर में हार्दिक ने जो किया, उसने स्टेडियम से लेकर ड्रेसिंग रूम तक सभी को हैरान कर दिया। अब सवाल यही है कि क्या भारत आखिरी 6 गेंदों में 27 रन बनाने में कामयाब हुआ या फिर न्यूजीलैंड ने बाजी मार ली? इसका जवाब आपको इसी भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच के हाइलाइट्स में मिलेगा, इसलिए मैच का आखिरी ओवर जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं पूरा हाइलाइट्स वीडियो। दोस्तों, हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर को सभी वनडे क्रिकेट खेलने से रोकते हैं क्योंकि कोई मानता ही नहीं है कि यह बल्लेबाज कुछ चमत्कार भी वनडे क्रिकेट में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार रोहित शर्मा के कहने पर हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर को जोड़ा गया और दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही वनडे मैच में इन्होंने जो कर दिखाया वो देखकर पूरा भारत देश हैरान रह गया। जी हां दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला बड़ोदरा में शुरू हुआ। स्टेडियम भरा हुआ था, हवा में हल्की नमी थी और हर चेहरे पर एक ही इंतजार था, भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान आए और सिक्का उछला तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक पल तो लगा कि शायद यह फैसला भारत के गेंदबाजों को टेस्ट करने वाला है, क्योंकि सामने डेवोन कॉन्व, रचिन रविंद्र और विल यंग जैसी मजबूत टॉप ऑर्डर खड़ी थीं। न्यूजीलैंड की पारी शुरू हुई और शुरुआती ओवरों में ही डेवोन कॉन्व और रचिन रविंद्र ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। बुमराह और सिराज ने लाइन लेंथ से कंट्रोल रखने की कोशिश की, लेकिन डेवोन कॉन्व की टाइमिंग और रचिन रविंद्र की फ्लुएंसी रन रेट को ऊपर लेकर जा रही थी। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर फिक्स टाइप के पार पहुंच चुका था और बड़ोदरा का शोर अचानक थोड़ा शांत हो गया क्योंकि कोई विकेट नहीं गिर रहा था। लेकिन दोस्तों, जब रचिन रविंद्र यहां 33 रन बनाकर खेल रहे थे, तब उनको अपने जाल में वरुण चक्रवर्ती ने फंसा लिया और भारत की टीम को पहली सफलता मिली। इस दौरान फिर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे विल यंग और दोस्तों, विल यंग यहां पर बड़ी पारी खेल पाते उससे पहले ही उनको हर्षदीप सिंह ने शिकार बनाया और 11 रन पर वो आउट हुए। कोहली के हाथ में कैच देकर अब विल यंग का विकेट गिर जाने के बाद मार्क चैपमैन उतरे, लेकिन दोस्तों, कुलदीप यादव ने तो अपनी फिरकी से ब्रेक लगाने की कोशिश की और एक अहम विकेट भी निकाल लिया। जी हां, यहां पर डेवोन कॉन्व, जो कि 47 रन बनाकर खेल रहे थे, वह भी आउट हो गए और फिर टॉम लेथम, माइकल ब्रेसवेल ने रन गति को और बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड की पारी अब बिखरती हुई नजर आ रही थी। लेकिन एक बड़ा नाम इसमें भी उभर कर आया, वो थे मार्क चैपमैन। उन्होंने भारत के खिलाफ 67 रन बना डाले, तो वहीं टॉम लेथम के बल्ले से 42 रन निकले। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि माइकल ब्रेसवेल ने भी यहां पर भारत के गेंदबाजों की परीक्षा ली और 80 रन बना दिए। और इस तरह से फिर अंत में मैट हेनरी ने 24 रन जोड़े और न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में 357 रन बनाने में कामयाब हो सकी और एक विशाल स्कोर भारत के आगे खड़ा कर दिया गया, जहां 368 रन अब भारत को जीतने के लिए चाहिए थे। और इस स्कोर को बना पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। जब भारतीय पारी शुरू हुई तो स्टेडियम की आवाज अचानक से कई गुना बढ़ गई। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा क्रीज पर आए। शुरुआती कुछ गेंदों में यशस्वी